अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरत वाफियत के साथ होंगे यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास, हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 9 के अंदर फ्रैडल क्रॉफ्ट रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर डेफिनेशन की बात करते हैं फ्रैडल क्रॉफ्ट रिएक्शन की, तो अल्काइलेशन and acylation of benzene in presence of aluminum chloride or ferric chloride are called Friedel-Crafts तो यहाँ पर क्या आता है अल्काइलेशन और असाइलेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, जिसको क्या बोला जाता है फ्रैडल क्रॉफ्ट रिएक्शन बोला जाता है। अब इसकी हमारे पास क्या है अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो इसी तरह बच्चे अल्काइलेशन की बात करते हैं। तो अल्काइलेशन का मतलब यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग, कि अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाए बच्चे, इंट्रोडक्शन ऑफ alkyl group in benzene ring in presence of alkyl halide, in the presence of alkyl halide and catalyst। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है एंड कैटलिस्ट FeCl3 फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड इज नोन एज फ्रैडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन या सिंपल अल्काइलेशन, इस चीज को बोलते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन मीन्स कि अल्काइल ग्रुप, अल्काइल्स यहाँ पर देखो बच्चे कोई हो सकता है आर, मीन्स के यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल यानी ईटीसी, ये अल्काइल ग्रुप आर हो सकता है। तो किसके इन बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर क्या बच्चे हो सकते हैं आर एक्स, क्या आर एक्स, यहाँ पर आर कोई अल्काइल और एक्स मीन्स के हैलाइड ग्रुप। तो इसके अगर रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, इसके अगर इसके रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग लेते हैं और अल्काइल हैलाइड मीन्स के कॉमन एग्जांपल दे देते हैं पहले आर एक्स इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर FeCl3 या AlCl3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चे, सिंपल ये बन जाएगा अल्काइल बेंजीन। क्या होगा, अल्काइल और प्लस यहाँ से क्या होगा HX, मीन्स कि यहाँ पर कोई हैलोजन ग्रुप और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप आएगा। तो इसी तरह अगर इसकी और एग्जांपल दे लेते हैं यहाँ पर बच्चे, आप देखो अगर यहाँ पर हम बेंजीन रिंग लेते हैं और इसी के साथ अगर यहाँ पर आर की जगह मिथाइल ग्रुप आ जाता है और इसी तरह एक्स की जगह यहाँ पर क्लोरीन है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर ले लेते हैं।
ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ बन जाएगी अब मिथाइल बेंजीन मीन्स कि टोलिन, क्या यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी टोलिन, और यहाँ से क्या बन जाएगा एच। तो इसी तरह बच्चे अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर अगर मिथाइल क्लोराइड यहाँ से लेते हैं और प्लस यहाँ से एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती थी ये मिथाइल और उसके साथ यहाँ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड। अब देखो यहाँ से ये जो बचे होते हैं, यहाँ पर ये जो बाड, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर एक सिंगल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ से डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमारे पास क्या होता है बेस के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। अब इसी तरह हमारे पास सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहाँ पर जब भी मैकेनिज्म की बात करेंगे बेंजीन के बच्चे, यहाँ पर तो हम क्या लेते हैं, कैक्यूल स्ट्रक्चर लेते हैं बच्चे, क्या कैक्यूल स्ट्रक्चर। तो इसी तरह अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा जो एरो होता है वो किस न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है। तो इसी तरह इसका जो हमारे पास क्या बन जाता है अरेनियम आयन बनता था। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी बच्चे, मिथाइल, और यहाँ पर H प्लस, और यहाँ पर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और ये चीज़ क्योंकि आपको बच्चे यहाँ पर पहले भी बताया था कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कैसे हो जाता है। तो बेंजीन के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर ईच कार्बन कंटेन वन हाइड्रोजन एटम, हर कार्बन के पास क्या होता है एक एक हाइड्रोजन एटम होता है। तो ये क्या होता है अगर डबल, फिर हमारे पास सिंगल होता है, फिर डबल सिंगल फिर डबल। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास होते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड बच्चे यहाँ पर होते हैं, तो एक ही सिंगल लाइन के अंदर बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीज़ मैं सिर्फ आप लोगों को शो करा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाते हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। यानी ये जो सिंगल लाइन बॉन्ड होता है, सिंगल लाइन होती है, ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पर शिफ्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस का चार्ज। उस जो हमारे पास थर्ड स्टेप यहाँ पर क्या होता है डीप्रोटोनेशन होगी, क्या होगी बच्चे यहाँ पर डीप्रोटोनेशन, या थर्ड स्टेप के अंदर ये भी हम चीज़ कहते हैं अटैक ऑफ, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 20 अटैक करेगा ये चीज़ हमारे पास। तो ये जो हमारे पास बेस क्रिएट होता है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसी तरह ये जो हमारे पास यहाँ पर अटैक करेगा इस प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन, और ये जो बॉन्ड होगा फिर यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, फिर जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा अब स्ट्रक्चर, यहाँ से मिथाइल बेंजीन और उसके साथ साथ यहाँ पर HCl, और जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो दोबारा हमारे पास रीजनरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास किसके अंदर आता है अल्काइलेशन, जिसको हम फ्रैडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन भी कहते हैं। आप देखो यहाँ पर बच्चे आप लोग ये भी मिसाल, जैसे कि मैंने यहाँ पर मिथाइल लिया, आप लोग इथाइल, या इसी तरह यहाँ पर क्या आ जा सकता है हम आर भी ले सकते हैं, आपकी बुक्स वाला आर को रिप्रेजेंट कर देता है, और यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर क्लोरीन भी, और ये आप लोगों का क्या होगा यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसका हमारे पास क्या होगा जनरेशन ऑफ, ये हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर होगा प्लस। इसी तरह हमारे पास जो बाकी प्रोडक्ट क्या होगा एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोरेट आयन बन जाता है।
तो इसी तरह बच्चे ये भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो आपकी बुक्स में, बाज़ दफ़ा यहाँ पर आर लिख दो, तो मिथाइल इथाइल कोई भी आ सकता है। तो या इसी चीज़ को यहाँ पर एक स्टेप को और भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि हम क्या करें, पहले पहले इसकी डीप्रोटोनेशन, ये थर्ड स्टेप के अंदर प्रोटॉन को निकाल लें H+ को, फिर उसी को हमने यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट करा दें, तो एक स्टेप बढ़ जाते हो। ऐसे ये कॉमन एग्जाम्पल है, अगर ऐसे देना चाहो आप लोगों की मर्जी है। अब इसी तरह हमारे पास आता है एसाइलेशन या फ्रेडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। अब यहाँ पर बच्चे क्या होगा, इंट्रोड्यूस कराएंगे असाइल ग्रुप को इसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाए बच्चे, इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इन बेंजीन ring in the presence of acyl halide and catalyst क्या हो सकते हैं, FeCl3 या Al अब इसी तरह देखो यहाँ पर बच्चे, जो मैंने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप, आपको बच्चे यहाँ पर असाइल ग्रुप का पता ना, असाइल ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर ये चीज कार्बोनाइल ग्रुप और उसके साथ क्या हो, आर लगाओ, ये चीज क्या कहलाती है, असाइल ग्रुप कहलाती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ असाइल हैलाइड, तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा, असाइल विच इज आर और कार्बोनाइल, और यहाँ पर हैलाइड मीन्स के कोई एक्स, मीन्स के क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। तो इसी तरह अगर इसके रिएक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके रिएक्शन के देखा जाए तो ये बेंजीन है, अगर इसी तरह ये कि असाइल ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ, अगर यहाँ पर क्लोरीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3, तो ये चीज़ क्या बन जाएगा यहाँ से बचे, यहाँ से ये प्रोडक्ट बन जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर HCl। अब इसी तरह अगर यहाँ पर वो सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं तो बेंजीन, अगर यहाँ पर असाइल हैलाइड, यहाँ पर देखो मिथाइल लेता हूँ आर की जगह, और यहाँ पर क्लोरीन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा अब क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चे, ये चीज और प्लस HCl, और इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एस्टोफिनोन का नाम देते हैं बच्चे। और ये अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है इसका नाम, या MCQs में, एस्टोफिनोन इसका नाम। तो इसी तरह बच्चे अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखा जाए तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि हम यहाँ पर करेंगे, तो अगर यहाँ से ये चीज़ हम ले लेते हैं, असाइल मीन्स के मिथाइल क्लोराइड प्लस यहाँ से Al, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक चीज़ प्लस और इसी तरह AlCl4 में, तो यहाँ पर यही चीज़ बचे, ये जो हमारे पास सिंगल लाइन होती है, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये दोनों इस पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारे पास ऐसे समझो बेस जनरेट हो जाता है।
तो इसी तरह अब क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास, तो लेकिन यहाँ पर मैकेनिज्म के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे बच्चे, कैक्यूल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर तो हम रिंग लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर मैकेनिज्म में आप लोगों ने कैक्यूल स्ट्रक्चर लेना है। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर, तो यहाँ पर क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो लेकिन जो एरो होगा हमेशा किसकी तरफ, उसे न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन जो होगी बच्चे अब, तो यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हमने प्रीवियस यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब देखो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर मिथा, सिर्फ चीज़ें ये जो हमारे पास सिंगल लाइन है, ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर ये, तो इससे जो प्रोडक्ट हमारे पास ये चीज़ बन जाता है, और H+ साइन, और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाती है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लस का एरो लगाते हैं और ये चीज़ हमारे पास ऑब्टेन हो जाती है। अब इसी तरह जो थर्ड स्टेप के अंदर तो डीप्रोटोनेशन होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन, तो क्या अटैक करेगा, यहाँ पर ये जो जनरेट होता है बेस AlCl4 नेगेटिव, तो इसी तरह यहाँ पर ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है, और ये जो बॉन्ड होता है, यानी यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो चीज़ क्या आ जाती है बच्चे हमारे पास, यहाँ से अब क्या बनेगा, CC डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ से HCl। अच्छा, और इसी तरह यहाँ, और यहाँ पर जो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहा था, उसको दोबारा हम जनरेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन ये क्या चीज़ कहलाती है, आप लोगों के पास एस्टोफिनोन, एस्टोफिनोन के नाम से जाना जाता है। अब इसी तरह ये चीज़ अगर इसी स्टेप को मज़ीद, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था, आप लोग इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जैसे कि हम डीप्रोटोनेशन करते हैं, तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, इसी स्टेप को, इसी स्टेप की बात कर रहा हूँ बच्चे, जैसे कि यहाँ पर भी, तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। यानी हम क्या करते थे, अगर पहले आप लोग डीप्रोटोनेशन प्रोटॉन को निकाल लो, अगर एक स्टेप को बढ़ाना चाहते हो, तो ये चीज़, तो ये जब डीप्रोटोनेशन होती है तो यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव किया जाता है, तो ये तो हमारे पास जो सिंगल लाइन यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है दोनों, तो इससे जो फॉर्मेशन हमारे पास और प्लस H+ प्रोटॉन्स, ठीक है। और यही चीज़ इसी के साथ, यानी इस चीज़ के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो ये चीज़ Cl4 प्लस यहाँ पर H, और यहाँ से जो प्रोडक्ट जो हम कैटलिस्ट को रीजनरेट करा लेते हैं, और HCl, यानी इस पॉइंट के अंदर ये जो है आप लोगों के पास, इसी को ये पॉइंट की जगह हम लिख सकते हैं। तो बच्चे ये जो पॉइंट बताया आप लोगों को, एक एक्स्ट्रा बताया, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इस फॉर्म में लिखो। तो या यहाँ पर ये भी चीज़ आ सकती है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर मिथाइल लिया, तो वहाँ पर किताब वाला वो R भी ले सकता है, तो अल्काइल ग्रुप। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा,
तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।